नाज़रीन, हकीकत ये नहीं है कि अहमद चौधरी ने मार्का सर कर लिया लाड़काना का एसएसपी बनकर। हकीकत ये है कि उनसे पीछा छुड़वाना था, किसी को उनसे पीछा छुड़वाना था, और पीछा छुड़वाया भी ऐसे तरीके से कि उन्हें एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे खाई में फेंक दिया कि जहां से वो उठना चाहें तो भी उठ नहीं सकेंगे। लाड़काना का महाज जो है वो आग का दरिया है। उस आग के दरिया को अबूर करना जो है वो किसी के बस की बात नहीं। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने अपना तो पीछा छुड़वा दिया, लेकिन अहमद चौधरी को जो है वो एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि उस मुश्किल से निकलना उनके बस की बात नहीं होगी। वो चले तो गए एसएसपी लाड़काना बनकर, लेकिन वापसी उनकी सिंध पुलिस के बजाय जो है वो पंजाब या इस्लामाबाद पुलिस में ही हो सकती है। इसके अलावा और कोई हमें नतीजा जो है निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की पुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। लाड़काना से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट आग का दरिया है। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में जो भी एसएसपी आया वो फुटबॉल बना रहा। 3-4 जो मजबूत यहाँ के खिलाड़ी हैं, ताकतवर तरीन, वो खिलाड़ी जो है एसएसपी लाड़काना हो या डीसी लाड़काना हो, वो उससे खेलते हैं, लाते मारते हैं और उससे खिलवाड़ करते हैं जब तक उनकी पोस्टिंग जो है लाड़काना में होती है। बहुत सारी मिसालें इस पे मौजूद हैं। वो खिलाड़ी हैं कौन, वो ताकतवर तरीन कौन लोग हैं? उसमें सर फहरिस्त जो है खुद अनवर सुहेल सियाल हैं, दूसरे नंबर पर जमील सोमरो हैं, तीसरे नंबर पर जो है खुद निसार खोड़ो हैं। अब जमील सोमरो जो है वो बिलावल जरदारी भुट्टो को जो है वो उनके पीएस हैं, और खुद अनवर सुहेल सियाल जो है वो अपनी ज़ात में ही बहुत बड़ी हस्ती हैं, और खुद सबसे बढ़कर जो है वो उन पर खुद फरियाल तालपुर साहिबा का हाथ है। अब यहाँ पर कोई भी एसएसपी जो है वो बैक वक्त तीनों पहलवानों को राजी नहीं कर सकता। वो तीनों से बैक वक्त लड़ तो सकता है, तीनों को बैक वक्त नाराज तो कर सकता है, बैक वक्त तीनों की नाराजगी तो मोल सकता है, लेकिन अगर वो कोशिश भी करे चाहने के बावजूद उन तीनों को एक साथ जो है वो राम किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। किसी एक को राम करने का मतलब दूसरे की मुखालफत को दावत देना है। यानी एक आग है तो दूसरा पानी है। इस तरीके से आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता है। आग और पानी की मिलाप में दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। वही हाल जो है कि वहां का एसएसपी अगर ये चाहे कि वो जमील सोमरो को भी खुश रखे और खुद अनवर सुहेल सुहेल को भी खुश रखे, तारिक सुहेल सियाल को भी खुश रखे, और खुद सबसे बढ़कर जो है वो निसार खोड़ों को भी खुश रखे, तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ये कभी हकीकत की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। यही वजह है कि जो कोई भी जो है वो लाड़काना गया वहां से जलील व रुस्वा होकर निकाला गया। उसे फिर सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो फिर डायरेक्ट जो है वो सिंध से उन्हें बाहर ही निकाला गया। मसूद जो थे बंगश, वो तो बहुत करीब थे खुद बिलावल जरदारी भुट्टो के। क्या हुआ उनके साथ? उन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। इस तरीके से इनसे पहले जो जो आते रहे वो यहीं से रुस्वा होके जाते रहे, क्योंकि अगर किसी एक को आपने राजी किया तो दूसरा आपका मुखालिफ हुआ, और वहां से अगर आप एक दफा निकाले गए, यानी कहाँ कैसे निकाले जाओगे? या तो बिलावल जरदारी भुट्टो की शिकायत पर वहां से निकाले जाओगे, या फिर आप फरियाल तालपुर साहिबा के शिकायत पर निकाले जाओगे। इन दोनों की शिकायतों पर जो पुलिस अफसर वहां से निकाला जाता है, फिर उन्हें पोस्टिंग देने की हिम्मत न तो सिंध के सीएम में होती है, न सिंध के आईजी में होती है, न कायदे आज़म में होती है। फिर वो पोस्टिंग नहीं हो पाती, फिर उन्हें जो है बहालत मजबूरी जो है वो सिंध से बाहर का रास्ता इख्तियार करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि इंतकाम लिया गया है खुद अहमद चौधरी से, ग्रेड 18 के एक एसपी से। और इंतकाम किसी और ने नहीं लिया, इंतकाम उन्होंने नहीं लिया जिनके यहाँ इन्होंने पिछले कोई 1.5 सालों से जो है वो पनाह ले रखी थी। यानी जिनके ये पीएस होते, उन्होंने इंतहाई खूबसूरती से जो है वो इनसे पीछा भी छुड़ाया, और पीछा छुड़ाने के बाद उन्हें एक ऐसे आग में फेंक दिया जहां से उनका निकलना जो है वो
ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی اس پوسٹنگ سے جو ہے معذوری ظاہر کر دیتے۔ اگر وزیر داخلہ ان پر مہربان ہوتے تو ان کی خواہش کے مطابق انہیں سکھر کا ایس ایس پی لگا دیا جاتا، لیکن چونکہ وزیر داخلہ ان پر مہربان نہیں تھے، وہ ان کے خلاف تھے، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ انہوں نے احمد چودھری کو میٹھا زہر دیا۔ اس کو کہتے ہیں میٹھا زہر، ان کو جو ہے وہ لاڑکانہ کے آگ میں انہوں نے دھکیل دیا۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں نا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اس کے مظاہر جو ہے وہ آگے چل کر آپ لوگوں کو دیکھنے کے ملیں گے کہ کس طریقے سے ان سے کس خوبصورتی سے جو ہے وہ ضیاء الانجار نے جو ہے وہ انتقام لیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کے جانے سے خود جامشورو کے ایس ایس پی ظفر چھانگا سمیت اندرون سندھ اور کراچی کے تمام تر ایس ایس پیز میں جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ پھولے نہیں سما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید الرحمان بھی بڑے ان سے دکھی ہے۔ جب وہ کورنگی کے ایس ایس پی تھے تو یہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے کہتے ہیں مبینی طور پر 3 کھوکے دے کے پوسٹنگ لی تھی، لیکن 3 کھوکے ان کے پورے نہ ہو سکے تھے۔ خود اسی احمد چودھری کی وجہ سے سب سے زیادہ پھر خوشی ہوئی ہوگی کس کو، ملیر کے ایس ایس پی کاشف عباسی کو، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے وربلی جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے ان کی کرپشن کی شکایت کی تھی، احمد چودھری کی، کہ وہ پی ایس او بن کر جو ہے وہ ان سے رشوت مانگ رہا ہے۔ یہی شکایتیں کچھ سندھ کے تقریباً ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے کی تھی، لہذا اب ان سب کو جو ہے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، سب میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کا پیچھا چھوٹ گیا ہے احمد چودھری سے لاڑکانہ کے ایس ایس پی بننے کے بعد۔ اب وہ ایک معمولی ایس ایس پی ہے، ان پر جو ہے ضیاء الانجار کا یعنی وزیر داخلہ کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ آئی جی سندھ کے انڈر میں آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں اونٹ آیا اب پہاڑ کے نیچے، دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔